तो बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में। मे बी फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए बता रहे थे ना। यस सर। आइए आज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट बना रहे हैं और उससे वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए सीख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। एक यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग बनाने जा रहे हैं और यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म से वैल्यू को कैसे हम लोग रिट्रीव करेंगे पीएचपी में, उस चीज को देख रहे हैं। फाइल न्यू, न्यू फाइल। ठीक है, सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस। यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट HTML। सेंटर अभी हम लोग HTML फाइल अलग बनाएंगे और PHP फाइल अलग बनाएंगे। गुड ठीक है, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सेंटर फॉर्म, मैंने बोला था कि फॉर्म का दो एट्रीब्यूट, मेथड इक्वल टू पोस्ट, मेथड इक्वल टू पोस्ट और एक्शन इक्वल टू फाइल का नाम। तो फाइल का नाम है आपका यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP। आगे जाके मैं बनाऊंगा फाइल यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP। ठीक है, जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये फाइल हमारा कॉल हो जाएगा। टेबल, ठीक है, TR TD तो यहाँ पे हम लोग नेम दे दिए, TD इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम दे दिए name। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। नेम के बाद मैंने दे दिया यूजर नेम।
इसका नाम दे दिया यूएनएम। इसके बाद हम लोग दे दिए पासवर्ड। नेम इक्वल टू पास। पासवर्ड के बाद मैंने दे दिया सिक्योरिटी क्वेश्चन। टीडी। इसके बाद हम लोग दे दिए यहाँ पे सेलेक्ट। इसका नेम दे दिए एसक्यू। और ऑप्शन में दे दिया गया यहाँ पे योर फेवरेट कलर। कॉपी कर लिया जाए। योर फेवरेट डिजिट। फेवरेट बुक। डिजिट इस। इसके बाद आंसर। ठीक है। ईमेल। मोबाइल। एक लास्ट क्वेश्चन है। एक रजिस्टर बटन दे देते हैं। टीआर टीडी इनपुट। क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग सबमिट बटन यूज करते हैं। सबमिट। नेम दे देते हैं रजिस्टर।
और वैल्यू भी दे देते हैं जो शो करेगा वहां पे। सर डिजिट डिजिट 2 बार दे दिया है, योर फेवरेट डिजिट ऊपर ऑप्शन टैग में। चलिए, टेबल फॉर्म भी क्लोज है, सेंटर भी क्लोज है। ये इंटरफेस हमारा बन चुका है। ठीक है, इसको एक पार्टिकुलर डिप सेक्शन में हम लोग वो सब फॉर्मेट आप बनाते रहिएगा। चलिए, ये चीज तो बन चुका है हमारा। अब इसको हम रन कराना चाहेंगे। आप जैम को भी स्टार्ट कर दो। जैम जैम कंट्रोल पैनल। आपको सर्विसेज को स्टार्ट करना होगा। सर्विस को मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्रोम ओपन कीजिए। आप जानते हैं जैम्प को कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। सर्वर स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे आपका फोल्डर बनाए थे हम BACIT। और आपका ये फाइल है यूजर रजिस्ट्रेशन .html। ये आ चुका। जो भी हम लोग डिटेल्स इंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही रजिस्टर करेंगे, अभी डेटाबेस में सेव नहीं होगा जब तक डेटाबेस नहीं बताएंगे MySQL। अभी तो हम लोग PHP में सीख रहे हैं फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को कैसे रिट्रीव करेंगे। जैसे आपने मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको वो चीज बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आप फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव करेंगे। एक जेंडर भी ले लेते हैं, रेडियो बटन भी हो जाएगा। कॉम्बो बॉक्स की तरह यहाँ पर मेल और फीमेल। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल के बाद TR TD जेंडर TD इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। एक रेडियो बटन का नाम सेम होगा। जेंडर दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया मेल। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C।
कंट्रोल भी, फीमेल, राइट। रिफ्रेश, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो भी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे, रजिस्टर करेंगे, वो सारा रिट्रीव हो जाना चाहिए। अभी अभी डिफरेंट पे होना चाहिए, ठीक है। क्लास में है सर, नमस्कार। किस पे? एक मिनट, नहीं आया है व्हाट्सएप पे ही ना कि मैसेज? नहीं आया है, ठीक। ठीक है, तो अभी हम लोग, अब ये तो HTML का फॉर्म बना। अब PHP का कोडिंग करने के लिए एक अलग से फाइल बनाने जा रहे हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP, ठीक है, राइट। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि HTML का भी कोडिंग और PHP का भी कोडिंग एक ही PHP फाइल में करेंगे। अभी हमारा दोनों अलग अलग फाइल होगा, रजिस्ट्रेशन डॉट HTML अलग फाइल होगा और रजिस्ट्रेशन डॉट PHP क्या होगा, अलग फाइल होगा। और इसके सोर्स कोड में आप देख रहे हो लिखा हुआ है, जैसे ही तुम रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कौन सा फाइल कॉल हो जाएगा, यूजर रजिस्ट्रेशन यूजर डॉट रजिस्ट्रेशन। PHP। तो यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। चलिए मैं बनाता हूँ, इसको ध्यान दिया जाए। फाइल, न्यू, सेव कर दीजिए, कंट्रोल भी, डॉट PHP के नाम से मैंने सेव कर दिया, HTML, ठीक है। यूजर रजिस्ट्रेशन, अब जानते हैं कि PHP का कोडिंग हम लोग PHP डेलीमीटर के अंदर यूज करते हैं, PHP, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू को रिट्रीव कीजिए, वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर यूज करते हैं। जो वेरिएबल है, नेम है, नेम इक्वल टू वैल्यू रिट्रीव करने के लिए डॉलर अंडरस्कोर, क्या मैंने बताया था, पोस्ट, पोस्ट मेथड के द्वारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना पोस्ट, देखो मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर गेट लिखा हुआ रहता तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के जगह क्या यूज कर देते, गेट यूज करते। नाम क्या है, इस फॉर्म एलिमेंट का नाम एक बार ध्यान दो, याद करो जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज करते थे, वहां पर आईडी देते थे। यहाँ पर जो भी नेम दिया हुआ है फॉर्म एलिमेंट का, ए नेम दिया हुआ है, यूएनएम दिया हुआ है, पास दिया हुआ है, एसक्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए नेम दिया हुआ है। हर स्टेटमेंट सेमी कॉलन से टर्मिनेट करता है, मैंडेटरी है यहाँ पे। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, चलो नेम हो गया। उसके बाद यूजर नेम, वहां पर क्या नाम दिया हुआ था यूजर नेम के लिए, यूए नेम। पासवर्ड के लिए क्या नाम दिया हुआ है, पास, यहाँ पर बना लिया पी नेम। सिक्योरिटी क्वेश्चन में वहां पर मैंने क्या दिया था, एसक्यू।
यहाँ पर भी मैंने दे दिया SQ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या था आंसर, वहाँ ANS है, वेरिएबल भी मैंने ANS ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट भी ले सकते हैं। आंसर के बाद मोबाइल था, वहाँ नाम क्या दिए थे मॉब, यहाँ पे डिफरेंट भी नाम ले सकते हैं, मोबाइल भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या था जी, ईमेल। ईमेल के लिए नाम वहां पर मैंने ईमेल दिया था, ईमेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, ईमेल, राइट। और एक लास्ट में रेडियो बटन है, कंट्रोल भी, जेंडर, वहां पे भी नाम, रेडियो बटन का नाम मैंने क्या दिया था, जेंडर दिया था, जेंडर, राइट। अब मैं चाहता हूं कि इसको टेबलर फॉर्मेट में प्रिंट करा दूं, इको टेबल बॉर्डर इक्वल टू, बॉर्डर में दे दिया 2 पिक्सल, इसके बाद दे दिए, ठीक है, TR, TD। सबसे पहले नेम को प्रिंट करा देते हैं, नेम, TD को क्या कर दिए, क्लोज। इसके बाद दूसरा TD स्टार्ट किया, और यहाँ पे नेम वेरिएबल, किस वेरिएबल नेम में है, डॉलर नेम, कॉन्केटनेट करना होगा आपको, डॉट डॉलर नेम, नेम वेरिएबल में आपने क्या किया है, रिट्रीव किया है, डॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल कोट, मैंने TD को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, TR को भी क्लोज करने के बाद, TR को भी मैं क्लोज कर दिया। अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। अब दूसरे रिकॉर्ड के लिए, यूजर नेम के लिए फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल V, यहाँ पर नाम दे दिया यूजर नेम, यूनेम। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कंट्रोल V, यूजर नेम के बाद फिर मैंने क्या दे दिया, पासवर्ड, यूजर नेम के बाद मैंने क्या दे दिया, पासवर्ड। पासवर्ड के बाद रीनेम, इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन, SQ, उसके बाद आंसर, आंसर के बाद मोबाइल,
मॉब ना, मोबाइल ही है, मोबाइल दे दिया। मोबाइल के बाद ईमेल, ईमेल के बाद जेंडर, जेंडर, रिमूव, रिमूव। घर पे आराम करो, इतना लेट ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब किराना दुकान है कि जब हल्दी खत्म हो गया तो हल्दी के लिए तुरंत दुकान चले गए, और मिर्चा खत्म हो गया तो तुरंत चले गए। ना लिखना चाहे भाई। जेंडर, जेंडर हो गया सारा। अब टेबल को क्लोज कर दीजिए। टेबल, टेबल के बाद क्या है, किसको बंद करना है, बस इतना ही था। अगर सेंटर देना चाहते हैं तो सेंटर में बंद कर दो, सेंटर। और यहाँ पे सेंटर स्टार्ट भी करना होगा, सेंटर। राइट, प्रोग्राम रेडी है हमारा। अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। देख रहे हो यही प्रोग्राम है। मैंने यहाँ पे नेम इंटर किया, ठीक है। प्रेम, प्रेम 1 2 3, पासवर्ड सीमेज, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं योर फेवरेट बुक, ठीक है। जावा, ईमेल prem@gmail.com। अब कौन है, रिमूव, रिमूव। नेक्स्ट, क्या है जी, फिर मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5। जेंडर, अब देखो जैसे ही रजिस्टर बटन पे हम क्लिक करेंगे, कौन सा फाइल कॉल हो जाएगा, जो वहां एक्शन में लिखे हैं ना, यूजर रजिस्ट्रेशन। आ गया, देखो यस सर। फ्रेम, यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, सिक्योरिटी क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। हाँ, जेंडर, जेंडर में ऑन ऑफ इसलिए दे रहा है ऑन, क्योंकि इसमें वैल्यू मैंने नहीं दिया है। चलो यहाँ पे HTML में, यहाँ पे रेडियो बटन, और जब चेक बॉक्स का कोडिंग करोगे तो नेम जेंडर के बाद वैल्यू देना होगा। जो वैल्यू दोगे वही वैल्यू रिट्रीव होगा, याद रखना। तो वैल्यू में मैंने यहाँ पर मेल दे दिया, और यहाँ पर भी वैल्यू में क्या दे दिया, फीमेल। फीमेल, फीमेल। अब आप इसको रन करा के देखिए, अब सही आएगा। कंट्रोल S, रन। ठीक है, 1 मिनट, मीटिंग लॉक करने दो, 1 मिनट। लॉक द मीटिंग, ठीक है।
तो अब मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, कंटिन्यू। अच्छा, फिर से रन कराना होगा ना, रिफ्रेश। फिर से मैंने रजिस्टर बटन को कॉल किया, इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश किया, फिर मैंने डेटा इंटर किया, सबमिट। आ गया ना, जेंडर में यस क्या सर। गया, मेल। तो आओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फाइल हमारा कॉल हो गया, यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP। PHP। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा कि हम इसको सेम पेज पे ही रिट्रीव करना चाहते हैं। कैसे जावास्क्रिप्ट में रिट्रीव करते थे, सेम पेज पे रिट्रीव होता था ना, हम जस्ट नीचे ही रिट्रीव करना चाहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अलग से जो फाइल आप बना रहे हो यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP और यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट HTML, हम एक ही PHP फाइल ही बनाएंगे। अब आप जब वेबसाइट बनाइएगा तो क्या सबका पेज HTML का अलग होगा और PHP का अलग होगा? नहीं ना, नहीं। सब सारा फाइल क्या बनेगा, PHP का। JSP में बन रहा है तो सारा फाइल क्या होगा, JSP का। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि एक ही फाइल में सारा कोडिंग होगा। तो सबसे पहले तो ये बन चुका है, तो इसका आप अलग अलग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसको कंबाइन कर दे रहा हूँ। यूजर इसका रजिस्ट्रेशन यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट HTML का स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। हो गया सर। ठीक है, अब नीचे में तो वही सर अभी नहीं हुआ, रुक जाइए। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब इस फाइल को लीजिए, यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अभी आप HTML फाइल को एग्जीक्यूट करा रहे थे और रजिस्टर बटन पे कॉल कर रहे थे तो PHP फाइल कॉल हो रहा था। अब हम डायरेक्ट यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP को ही मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा। देखो अब क्या करेंगे हम, इसको पूरे को मैंने टेबल को पूरे को कॉपी कर लिया, फॉर्म को ध्यान दो, सेंटर से सेंटर तक मैंने इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C, कॉपी कर लिया। अब देखो तुम, अब हम यहीं पे बॉडी टैग के अंदर Ctrl+V कर दिया, यानी और फिर अब अलग तो फाइल नहीं ना है, एक ही फाइल है ना हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP। अब इसको कॉल नहीं करेंगे, एक्शन में आप कुछ नहीं लिखेंगे, बस खाली फॉर्म के साथ मेथड इक्वल टू पोस्ट होगा। ठीक है, राइट। अब चलो, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ पर ध्यान दो। ऊपर में तो आपने HTML का कोडिंग कर दिया, नीचे में आपने किसका कोडिंग किया, PHP का। तो जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो HTML और PHP का कोडिंग दोनों एग्जीक्यूट कर जाएगा। PHP का कोडिंग कब एग्जीक्यूट करेगा, जब यूजर फॉर्म पे डेटा इंटर कर लेगा तब ना, यानी यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेगा तब ना कोडिंग रिट्रीव होना चाहिए, PHP का कोडिंग। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, देख लो, अभी दोनों एक साथ साथ एग्जीक्यूट करेगा, वो करेगा भी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूं, ध्यान दो, इसी को मैं रिफ्रेश कर दिया, कंटिन्यू। देखो तो, नहीं अभी अभी 1 मिनट, फिर से इसको मुझे रन कराना पड़ेगा। रन कराया, देखो एरर आया। किस फाइल को मैंने रन कराया, यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP। अब HTML का फॉर्म तो शो कर रहा है, लेकिन ये जो एरर आ रहा है ये तो नहीं आना चाहिए, केवल फॉर्म शो करना चाहिए, रजिस्टर। यानी PHP का कोडिंग कब एग्जीक्यूट करना चाहिए, PHP का कोडिंग कब एग्जीक्यूट करना चाहिए, जब यूजर रजिस्टर बटन पे क्या करे, क्लिक करे। क्यों ऐसा हो रहा है कि यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP में HTML का भी कोडिंग है और PHP का भी कोडिंग है।
लेकिन पीएचपी का कोडिंग आपने यूज किया है वैल्यू रिट्रीव करने के लिए। तो जब यूजर रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तब ना पीएचपी वाला कोडिंग एग्जीक्यूट करना चाहिए। अभी तुम्हारा देखो HTML वाला केवल डायरेक्ट क्या दे रहा है, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, वैल्यू तो रिट्रीव हुआ ही नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन यूज होता है पीएचपी में, उस फंक्शन का नाम है इजसेट। उस फंक्शन का नाम क्या है? इजसेट फंक्शन। इजसेट ISET, ठीक है। इजसेट IS लगा हुआ रहेगा, फिर सेट लिखेंगे। इजसेट एक फंक्शन है जो बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। अगर वैल्यू सेट है, अगर वैल्यू सेट है तो 1 ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वैल्यू सेट नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा। हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, यूजर जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तभी पीएचपी का कोडिंग एग्जीक्यूट करेगा। तो ये रजिस्टर बटन के साथ हम लोग कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे? इजसेट लगाएंगे। अगर इजसेट लगा देंगे, ठीक है, और इजसेट बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, तो इफ कंडीशन यूज करना होगा ना। और अगर यूजर इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तब पीएचपी का कोडिंग एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तो देखो तो कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे बोर्ड। यहाँ पर देखिए पीएचपी के अंदर देखो क्या लिख रहे हैं, इफ कंडीशन, इफ, और इसके अंदर इजसेट फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। इजसेट $_पोस्ट, ठीक है। देखो सबमिट बटन का नाम क्या दिए थे हम, देखो यहाँ इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू क्या है, रजिस्टर ना। तो यहाँ $_पोस्ट, इस बटन को एक्सेस करने के लिए नाम क्या है, रजिस्टर। $_पोस्ट में फॉर्म एलिमेंट का नाम ही ना देते हैं, तो नेम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रजिस्टर। रजिस्टर। तो देखो अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, रजिस्टर, राइट। और यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस देंगे, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ध्यान दो यहाँ पे इफ में क्या तुम लगा दिया, इजसेट फंक्शन, और इजसेट फंक्शन अब यहाँ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब यूजर किस बटन पे क्लिक करेगा, रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तब एक कोडिंग एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। तो चलिए अब आप देखिए जो सारा एरर इस तरह से आ रहा था अब आपका नहीं आएगा। मैंने रिफ्रेश किया, आया नहीं ना। देखो तो कौन सा फाइल रन कर रहा है, यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी ही रन कर रहा है, यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स हम लोग इंटर करेंगे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तभी होगा। ठीक है। अभी कुछ भी डेटा नहीं है तो रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरह से आएगा और आपको ये चीज देगा ही एरर। अभी डेटा इंटर कीजिए, रिफ्रेश करो, कंटिन्यू, 1 मिनट यहाँ से। ठीक है। चलो अब मैं नेम यहाँ पे इंटर किया, रजिस्टर, आ गया रिकॉर्ड। यस सर, यस सर। सेम पेज पे। और अभी तो आप वैल्यू केवल अभी फॉर्म एलिमेंट से पीएचपी में वैल्यू रिट्रीव करना सीख रहे हो। अब जब पीएचपी पढ़ रहे हो तो ये डेटाबेस में ना परमानेंटली सेव होना चाहिए। माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज करेंगे, वहां पे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा। ठीक है। अब यूजर मॉड्यूल पे ही काम करोगे, मान लो कि तुम लॉगिन मॉड्यूल पे ही काम करोगे तो सबसे पहले साइन अप होगा, और साइन अप वाला रिकॉर्ड कहाँ जाएगा, डेटाबेस में जाएगा। जो यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा उसी यूजर और पासवर्ड से ना लॉगिन होना चाहिए, नहीं तो बताना चाहिए इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड। ठीक है। फिर अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए तुम्हारा सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा।
डेटा तुम्हारा डेटाबेस से जो इनपुट करोगे डेटा फेच करेगा, तब तुम्हारा पासवर्ड रीसेट करने का फैसिलिटी देगा। ठीक है, यूजर प्रोफाइल को तुम चेंज कर सकते हो। मान लो कि साइन अप करते समय ईमेल आईडी गलत हो गया, तो बाद में यूजर को फैसिलिटी होना चाहिए ना यूजर प्रोफाइल चेंज करने के लिए। ठीक है, ये सब सारा कुछ हम लोग करेंगे, लेकिन अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फॉर्म एलिमेंट से हम वैल्यू कैसे रिट्रीव करें। तो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो यहां तक आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रॉल कीजिए सर। ये लास्ट है। आप आज साइनअप डॉट अभी पीएचपी फाइल तो पीछे बनाइए कर लेना। और उसको एग्जीक्यूट कराइए। ठीक है, यस सर।